चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th का विलियन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है जिसको आज हम लोग सही से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इसका बेसिक सीखेंगे कि बेसिक में यानी कि इसकी जो सामान्य जानकारियाँ हैं विलियन की उसको हम देखेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं इस बात पर कि विलियन किसे कहते हैं, यानी सोल्यूशन किसे कहते हैं। हम लोग शार्ट में चलेंगे बिल्कुल। तो विलयन का मतलब ये होता है कि जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और मिलाने पर उनका जो सभी जितने पदार्थों को हम मिलाए हैं उनका अगर संघट्ट या गुण जो है समान हो, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका समांगी मिश्रण बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, विलयन कह सकते हैं। यानी कि हम सिंपल परिभाषा कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है ना। पूछे विलयन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है। और विलयन देखिए विलयन बनता कैसे है। तो विलयन जो होता है इसके दो घटक होते हैं विलयन के, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। यानी कि विलेय और विलायक, विलेय को हम बोलते हैं इंग्लिश में सोल्यूट, विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है। तो विलयन जान गया आप लोग विलयन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक। इसके बाद विलयन के कितने घटक होते हैं, तो विलेय और विलायक दो घटक होते हैं। यानी कि विलयन का निर्माण विलेय और विलायक दोनों के मिलने से होता है। विलेय हम किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे, इसको डिसीजन करना हम लोगों को है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो जब हम विलयन बना रहे होंगे, जब हम विलयन बनाएंगे, घोल बनाएंगे, तो उस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। और उस विलयन को बनाने में जिस पदार्थ की मात्रा हम अधिक लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। यानी कि जो पदार्थ अधिक रहेगा, हम क्या कर रहे हैं फिर सुनिए, हमने दो पदार्थ लिया और दोनों पदार्थों को मिला करके हमने प्रयास किया विलयन बनाने का। तो दोनों पदार्थों में जिस पदार्थ की मात्रा हम कम लेंगे तो विलेय विलेय कहलाएगा, यानी कि सोल्यूट कहलाएगा। और जिस पदार्थ की मात्रा हम अधिक लेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा विलायक कहलाएगा। जब दोनों को हम मिला देंगे यानी कि विलेय और विलायक को मिला देंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। अब बात करते हैं कि विलयन कितने प्रकार का होता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज समझ में आएगा आप लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। अब चलते हैं हम विलयन के प्रकार पे। और समझ नहीं आया आप लोगों को तो हमने एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं आप लोगों को। हमने मान लीजिए कि हमने एक पानी लिया और चीनी लिया, हम पानी को चीनी में घोल कर क्या बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, है ना। तो जब पानी को हम चीनी में घोल कर शरबत बनाएंगे तो आप जाहिर सी बात है कि चीनी हमको कम मात्रा में लेना होगा और पानी अधिक मात्रा में लेना होगा। तो हमने अभी बताया कि जिसकी मात्रा हम कम लेते हैं वही क्या होता है, विलेय होता है। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो चीनी है वो विलेय है और जो जल है वो क्या है, विलायक है। ठीक है। इस प्रकार हम कंसिडर कर सकते हैं विलेय और विलायक को। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और आई है कि समांगी मिश्रण। तो समांगी का मतलब ये होता है कि सभी अंग क्या हो, समान हो। जैसे अगर चीनी पानी का हमने विलयन बना दिया तो उसमें चीनी अलग दिखाई भी नहीं देगी ना पानी अलग दिखाई देगा, सब कहीं मिक्स हो जाता है, पूरा बराबर रहता है। तो उसमें से कोई थोड़ा सा और हम एक दो बूंद भी निकालेंगे तो सब कुछ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है ना। तो जब सभी अंग समान हो जाएं, एक दूसरे से मिक्स हो जाएं, समान हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब चलते हैं प्रकार पे कि विलयन कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है हमारा तनु विलयन, तनु विलयन, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा एक वाला है, दूसरा होता है सांद्र विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हम शॉर्ट में सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है। तीसरा प्रकार होता है इसका संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और चौथा होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, इसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन।
ठीक। और पांचवा होता है, इसको हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसको हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो इस प्रकार कुल 5 प्रकार के हम देख लिए विलयन। और जो हम विलयन का यहाँ प्रकार पढ़ रहे हैं, वो प्रकार हम पढ़ रहे हैं विलय की मात्रा के आधार पर। किसकी मात्रा के आधार पर? विलय की मात्रा के आधार पर हम पढ़ रहे हैं कि विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलय की मात्रा मतलब कि जिस पदार्थ को हम घोल रहे हैं वो विलय होगा, और जिस पदार्थ में घोलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? विलायक। ठीक है। तो जिस पदार्थ को हम घोल रहे हैं, जिसको हम मिला रहे हैं, उस पदार्थ की मात्रा कितनी है उसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं विलयन के प्रकार। ठीक है। तो विलय पदार्थों की यानी विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम आसानी से। तनु का मतलब पतला होता है, यानी कि जिस विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम घुली हुई हो, जिस विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम घुली हुई हो, उसको हम क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, हम किस पे आधार पढ़ रहे हैं? विलय की मात्रा के आधार पर, यानी कि विलय की मात्रा कितनी है। ठीक है ना। तो जिस विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम होगी, कम गोली रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे? तनु विलयन। जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें मात्र 2 चम्मच चीनी घोल दिए, तो विलयन तो बना लेकिन बहुत पतला है ना। तो जब विलय की मात्रा बहुत कम हो तो उसको हम कहेंगे तनु विलयन। सांद्र किसे कहेंगे? सांद्र विलयन, यानी जब विलय की मात्रा अपेक्षाकृत थोड़ी अधिक हो, है ना। जब विलय यानी चीनी हम मिला तो रहे हैं पानी में, लेकिन 2 चम्मच नहीं, बल्कि हम क्या करें 100 ग्राम 50 ग्राम मिला दें इस तरह से। ठीक है, यानी थोड़ी अधिक मात्रा मिला है। यानी कि जब विलय की मात्रा, यानी कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो? अधिक हो, यानी कि थोड़ी अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। ठीक है। जैसे हमने वही गिलास लिया, वही पानी लिया, ठीक है, उसमें हम 2 चम्मच की जगह पे हमने क्या किया उसमें कि लगभग 100 ग्राम के आसपास या 50 ग्राम के आसपास हमने क्या किया उसमें घोल दिया। तो कैसा विलयन बनेगा हमारा? वो सांद्र विलयन, यानी गाढ़ा बनेगा। सांद्र मतलब गाढ़ा होता है। थर्ड है संतृप्त विलयन। तो इसमें एक वर्ड आपको ध्यान देना होगा, विलेयता। विलेयता मतलब घुलनशीलता। जैसे मान लीजिए कि हमने एक गिलास लिया, इस गिलास में हमने ले लिया 1 लीटर, 1 लीटर हमने क्या लिया? जल ले लिया। हम चीनी को उसमें घोल रहे हैं, और हम मान लेते हैं यहाँ पर हम एक डिसीजन ले लेते हैं कि जो 1 लीटर पानी है वह केवल 500 ग्राम चाहे 400 ग्राम चीनी को ही सही तरीके से घोल सकती है ना। तो कोई पदार्थ जितनी मात्रा में घुल जाएगा वही उसकी घुलनशीलता कहते हैं, उसकी विलेयता कहते हैं। ठीक है। तो अगर विलेय पदार्थों की मात्रा यानी जिसको हम घोल रहे हैं, यदि विलेय की मात्रा उसकी विलेयता की यानी घुलनशीलता के बराबर, यानी कि जितना वो घुल पा रहा है हम उतना ही घोल भी रहे हैं, तो वो जो विलयन बनेगा उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। यानी कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर हो, यानी विलेयता कितने हो? बराबर। बस इतना ध्यान देना है यहाँ पर। विलेयता मतलब होता है घुलनशीलता। तो विलेयता के अगर बराबर रहेगी, यानी विलेय पदार्थों की मात्रा विलेयता के बराबर है, जितना घुल पाएगा उतना हम घोल रहे हैं, तो वह विलयन जो बनेगा उसको हम कहेंगे संतृप्त विलयन। दूसरा है असंतृप्त विलयन, है ना। तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से कम हो, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। जैसे चीनी, मान लीजिए पानी में 1 लीटर पानी में चीनी घुल रहा है कितना? 400 ग्राम, और हम घोल कितना रहे हैं? मात्र 300 ग्राम। घुलनशीलता 400 ग्राम की है और हम घोल कितना रहे हैं? 300 ग्राम। यानी कि जब हम विलेय की मात्रा हम उसे घुलनशीलता से क्या करेंगे? कम लेंगे, विलेयता से कम लेंगे, तो वो जो विलयन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। और यहाँ पर क्या है? अति संतृप्त विलयन, यानी घुल पा रहा है 400 ग्राम और घोल कितना रहे? 500 ग्राम, यानी कि अधिक घोल रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से अधिक हो,
है ना, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलेयता से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। बहुत गाढ़ा विलयन हो जाएगा, जैसे सीरा बनता है खाजा वाला, है ना, तुरंत जम जाता है, वही बतासा बनता है, वो क्या है, अति संतृप्त विलयन है ना, अति संतृप्त है। यानी कि हम सीधे फिर से रिविजन करते एक बार, तो विलयन किसे कहेंगे, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलय की मात्रा थोड़ी यानी बहुत कम होती है उसे तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलय की मात्रा थोड़ी सी क्या हो, अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलयता के बराबर हो, संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलयता से कम हो, असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलयता से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे।